ओम श्री द्वारिकाधीश्वराय नमः। આપણો દેવદર્શન યુટ્યુબ ચેનલ પર પધારેલા आप सभी भक्तजनारो श्रद्धालु जनारो हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप बाबा रामदेव जी महाराज की पवन कथा श्रवण कर रही हैं। पिछली कथा आप सब लोग सुनी कि मक्का और मदीना सु 5 पीर है जका भारत की ओर प्रस्थान करियो है। बे घूमता घूमता राजस्थान में रामदेवरा रुणीचा नगरी मायने आया है। अब बट आवे जक टेम रामदेव जी महाराज आपरे साथे एक संगी जको है स्वारतिया नाम है बीरो बिन लेकर के और घोड़ा ने चरा रिया है। घोड़ा ने चरा रिया है, खुला छोड़ रिया है और मैदान के मायने घोड़ा चल रिया है। अठीनो 5 पीर जका है बे के हाथी बटे आया है। आकर के और बाने पूछे कि भाई मैं मक्का और मदीना से पीर आया हाँ और मैं मारे स्थान का बहुत बड़ा और बहुत ही जाण्या माण्या चमत्कारी पीर हाँ और माने ये रुणीचा नगरी रे मायने रामदेव जी की रो नाम है बहु मने मिलनु है। बाने साथे माने भेंट करनी है। अब रामदेव जी महाराज बाने देख करके और कहे कि देखो बात एड़ी है कि नाम मारो ही रामदेव है और मैं ही नगरी रो राजा हूँ। 5 पीर एक दूसरे के सामने देखे और हंसन लागे कि माने तो थे लाग्या कोनी कि थे राजा हो, क्योंकि थे तो घोड़ा चरा रिया हो। तो रामदेव जी महाराज बाने 5 प्रश्न को जवाब देवे कि देखो जका थारा मोहम्मद साहब हा वे मोहम्मद साहब ऊँट चरावता सान्या चरावता और जका ईसा मसीह है बे भेड़ा चरावता तो मैं घोड़ा क्यों नहीं चरा सकूं। इस वास्ते मारो ही नाम रामदेव है और आप बोलो आपने कहीं काम हो। तो बोले आप सु माने चर्चा करनी है, बात करनी है तो ठीक है चलो। और आपने जको महल है भी महल के मायने जाकर के गढ़ के माई जाकर के और आपा वार्तालाप करा। वो स्वारथी है वो जल्दी जल्दी जावे और आप रे घर तक पुगे तो घर रे मायने जो ही वो घुसे तो घर के मायने भी ने एक कालो नाग डस जावे। कालो नाग डसता ही स्वारथियों गिर के पड़े और पड़ता ही भी बेजान अवस्था हो जाए। यहाँ लागे कि मायने कोई जान नहीं है। स्वारथी री जकी माँ है बा रो रही है, बिलख रही है और बिने जगाने रो प्रयत्न करे लेकिन जागे कौन। लारे रामदेव जी महाराज घोड़ो लेकर के लीलुड़ो और भी ऊपर अस्वार होकर के और आ रिया है। साथ में 5 पीर है। जो ही स्वारथी री माँ ने रोते हुए सुने तो रामदेव जी महाराज जाकर के देखे कि भाई काई हुई। आगे जावे तो रामदेव जी जको जको परम शिष्य है, परम जको साथ संगी रहने वालों है स्वारथी है सूतो है, माँ रो रही है कने। रामदेव जी महाराज जाकर के और भी स्वारथी ने हाथ पकड़ के उठावे कि उठ जा भाई, घर मेहमान आया है और तू सोरियो है। जो ही रामदेव जी महाराज को हाथ लागियो तो स्वारथी ने मायने जो वो सांपरो जहर है वो नष्ट हो जावे और स्वारथियों खड़ो हो जावे। साथ लेकर के स्वारथी ने रामदेव जी महाराज महिला की तरफ बढ़िया है। 5 पीर साथे है। रामदेव जी महाराज स्वारथी ने कहे कि भाई जाजम बिछा। अब 1.25 हाथरी जाजम लेकर के और स्वारथियों आयो और भी जाजम ने बिछा दी। पीर देख करके और बड़ा क्रोधित हुआ कि देखो मैं 5 जना हाँ और तू 1.25 हाथरी जाजम लेकर के आ गयो। तू 1.25 हाथरी जाजम लेर आ गयो, मैं 5 जना किया न बेटा। ओ मारो मान नहीं सम्मान नहीं है, ओ मारो अपमान करियो है तू। एड़ा घणाई पीर फिरे, एड़ा घणाई राजा फिरे और मारो पीरारो आज अपमान हो रियो है। स्वारथियों कहे अरे भले मान कहाँ थे बैठो तो सरी, थे सुनो तो सरी, बड़ा आदमिया थे बैठने रो चलो तो करो। अब एक पीर बैठे तो और 1.25 हाथ बा आगे बढ़ गई और एक पीर बैठियो तो और 1.25 हाथ बढ़ गई। 5 पीर बैठ गया लेकिन फिर भी बा जाजा में जकी 1.25 हाथ बत्ती रही, 1.25 हाथ बा ज़्यादा ही रही। 5 पीर है जगह थोड़ा सा अचंभित हुआ कि हाँ कुछ परचो तो है, लेकिन आपा ने और परीक्षा लेनी है और आपा ने दुविधा में डालना है। अब रामदेव जी महाराज मान सम्मान करियो बारो बाने जल इत्यादि पिलायो है। रामदेव जी महाराज कहे कि भाई हे पीरा थारे वास्ते मैं भोजन बनावा तो काई बनानो और काई आप जीवनो पसंद करो, काई बनानो चाहिए। 5 पीर कहे कि देखो मैं कोई काफिरा ठाव में कोई काफिरा बर्तन में मैं जिमा को नहीं।
आप मारा बर्तन मंगाओ तो मैं भोजन करा, और मारा बर्तना में आप भोजन बनाओ तो मैं वो भोजन स्वीकार करा, भोजन लेवा, नहीं जना मैं भोजन लेवा कोनी। क्योंकि हमारे इस्लाम में आ चीज़ है कि यदि कोई भी जगह इस्लाम ने मानने वाला जगह मुसलमान है, वे काफिर के अट भोजन नहीं किया करे। तो रामदेव जी महाराज के कोई बात नहीं, आप रे वास्ते मैं बार बर्तन मंगा दूं। तो बोले कि बर्तन अट नहीं हैं। तो बोले किस जगह हैं? बोले मारा बर्तन तो मैं मक्का मदीना में छोड़ रहा गया, मारे देश रे मायने ही मैं छोड़ रहा गया। रामदेव जी महाराज हाथ आप रो लंबो करियो है, और जो ही रामदेव जी महाराज इशारो करियो कि जका 12 बर्तन हैं, जका 12 कटोरा है, वे कटोरा आसमान में उड़ता हुआ बाना दिख रिया है, और वे पांचों पीरा आगे आकर के और रखीज गया अपने आप। जो ही पांचों पीर आ चीज देखी तो बारी आंखें जगी फाटोड़ी रहेगी। बोले कि भाई वो तो वास्तव में कोई चमत्कारी पुरुष है, वो तो कोई दिव्य पुरुष है, और आपा इन साथ अटखेल लिया कर रहा हाँ, आपा इनी परीक्षा ले रहा हाँ। बड़ो भरपूर वे भोजन करियो है, रामदेव जी महाराज के अट कोई कमी नहीं है। तो फुल वे जेड़ो चावे हा बेड़ो वे रस को भोजन करियो। और रामदेव जी महाराज ने चरणार में गिर करके और बाने की प्रार्थना करी कि हे रामदेव जी, मैं तो खाली पीर हाँ, मैं तो खाली पीर हाँ, लेकिन थे तो पीरा का ही पीर हो कि आप माने कई चमत्कार दिखाया हो और मारा बर्तन मक्का मदीना से मंगाया हो। और रामदेव जी महाराज की भी जय जयकार करता हुआ पांचों पीर है जका रामदेव जी महाराज ने पीरों रो पीर नाम दे करके और वापस आप रे जगी जिज्ञाना बे निवासी हा बट पाछा प्रस्थान कर गया। अब वो देखो कि रामदेव जी महाराज की इतनी बातें इतना चमत्कार हुआ है कि रामदेव जी महाराज को यश कीर्ति चारों दिशाओं रे मायने फैल रही है। रामदेव जी महाराज की चारों दिशाओं रे मायने कीर्ति प्रताप फैल रही है। अब देखो कि रामदेव जी महाराज तो आपरो समय जको है, जको आपरी प्रजा रे साथे बड़े सुख सुबिता रहा है। अठीने जकी दूसरी कथा है बा साथे साथे आ चाले कि जकी रुक्मिणी जी है, वे भी तो धरती पर पधारी, क्योंकि रामसा पीर रामदेव जी महाराज विष्णु का अवतार हैं, द्वारिकाधीश का अवतार हैं। तो रुक्मिणी जी लक्ष्मी के रूप में मायने पधारी किरे अठे अमरकोट, जको आज तो पाकिस्तान में है लेकिन 20 समय हमारे भारतवर्ष में हुआ करतो। तो गढ़ अमरकोट का राजा है दल्लाजी सोढ़ा, बारे अटे हिंगलाज मारी कृपासु बे परम भक्त हा हिंगलाज मातारा। तो हिंगलाज मातारी कृपासु शक्ति है। रुक्मिणी जी लक्ष्मी रूप रे मायने बट पधारे। नामकरण संस्कार में मारो नाम नेतल दे राखे, नेतल राखे नाम। लेकिन एक समस्या अट खड़ी हो जावे कि नेतल दे बाने आँखियाँ सु दिख तो नहीं है, और वे चाल नहीं सके, आँखों बाने दिखे नहीं है। क्यों आ लीला क्यों रची भगवान? भगवान जकी माता रानी रुक्मिणी जी है, लक्ष्मी माता है, वे इन वास्ते रचना रची कि कोई भी व्यक्ति री कुदृष्टि मारे ऊपर नहीं पड़े, और मारा माता पिता कोई दूसरा रे साथ मारो संबंध नहीं कर देवे। इन वास्ते आ लीला रची है। नेतल देरा एक भुआजी हा, बे कोड सु पीड़ित हा, शरीर पर बाने कोड हो और कई जगहों बानो शरीर मुड़ेड़ो हो। तो बाने नेतल दे जका है बे हाथ लगावे और भुआजी रो जको पूरो शरीर है जको सही हो जावे, बानो शरीर सही हो जावे। वो चमत्कार जब सुने तो जका सोढ़ा जी राजा है दल्ला जी बे भी अचंबित हो जावे कि भाई एड़ी मारी बेटी है, इन मैं किन परणाऊं, इरो संबंध में किरे साथे करूं। एड़ो कोई दिव्य पुरुष हुए, एड़ो कोई चमत्कारी राजा हुए, राजकुंवर हुए, बिर साथे ही मैं इरो विवाह कर सकूं, अन्यथा मैं कोई दूसरे साथ इरो विवाह नहीं कर सकूं। और ऊपर सू आने दिखे नहीं है, इन्हें मारे बेटी ने दिखे नहीं है, तो मैं किन पनाऊं और किन हिसाब से मैं इरो आगे रो कार्य करूं। अब माता जकी खुद है, लक्ष्मी माता का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। नेतल दे बे मन ही मन रामदेव जी महाराज ने नमस्कार करे। रामदेव जी महाराज के प्रति बारो जो प्रेम है, बारी जकी प्रीति है बा जाग रही है, और रामदेव जी ने ही आपरा बरतार मान करके और नेतल दे आपरो संयम राख रही है। एक दिवस आ बात बठे भी पहुंची है कि रामदेव जी रुणिचेरा जगह राजा है, वे बड़ा ही चमत्कारी है और बड़ा ही दिव्य है। बारे साथे नेतल देरो आपा संबंध करा तो
दल्लाजी सोडा है जका एक विप्र ने बुलावे, ब्राह्मण ने बुलावे, ब्राह्मण ने नारियल और कुछ मोहरा दे करके और कहे कि आप तड़के भोर होता ही यानी आप सुबह जल्दी ही पहले मुहूर्त रे मायने आप प्रस्थान करजो और रुणीचा नगरी में जाइजो। रुणीचा नगरी रे मायने रामदेव जी नाम का एक राजकुंवर है, बाने आप नेतल दे रो जो संबंध है और जो लगन है और लगन को जो नारियल है वो आप बाने दे करके और आवणो है, बारे साथे आपाने वो संबंध जोड़नो है। अब विप्र है जका मन में बड़ो विचार करे कि देखो दल्लाजी सोडा आपा ने भेज रिया है, लेकिन लारे जगिया कन्या है, इन्हें तो आंखें सूझे नहीं हैं, आने तो आंखें सूझे नहीं हैं। और आरो संबंध आपा भी रुणीचा नगरी रे मायने जका बे चमत्कारिक राजा है, बे जका दिव्य राजा है, बारे साथे आपा संबंध जोड़ने जा रही हाँ। यदि बाने मालूम चल गयो तो आपा सापता आवा कि नहीं आवा, कहीं आपा ने मृत्युदंड तो नहीं दे देवे बे, बाने कदी मालूम चल जावे कि दल्लाजी सोडा की जकी सुपुत्री है नेतल बाद में आंखें सूझे नहीं हैं और बीर साथे आपा संबंध करा रिया हाँ। तो विप्र है जका मन में डर रिया है, लेकिन साथ ही साथ भगवान ने आपरा इष्ट देव ने नमस्कार करके और वे प्रस्थान करना पड़ी जरूरी है, तो वे प्रस्थान करियो है। अब आगे की कथा आपा अगले भाग में देखा, अब तक आपा कथा सुनी हाँ, बड़ी ही सुंदर और दिव्य है। आप लोग भी यूट्यूब चैनल रमाइने ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करो। कथा आपने केड़ी लाग रही है भी कथा ने आप कमेंट बॉक्स रे मायने आप कमेंट लिख करके भी भेजो, ताकि आप और भी दिव्य और भी सुंदर आप कथा ने आप सब लोग श्रवण कर सका, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कथा पहुँचे। तो आप सब लोग इस कथा रे मायने सहयोग कराता रहीजो और इस कथा रो दिव्य आनंद लेता रहीजो। बोलिए रामदेव जी महाराज की जय हो।